वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखे थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग रूल नंबर 4 तक देख चुके थे। इसमें से लास्ट रूल जो देखे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव कंडीशन और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट सेटिस्फाइड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को क्रॉस कर देंगे ए के साथ, वो इक्वल होगा बोलता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी का। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन है। तो अब समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को, इसको अगर सेटिस्फाइड करना है तो इसको प्रूविंग करना पड़ेगा। तो सिंपल प्रूविंग है मेरे भाई। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए इक्वल्स टू ऑफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कर लीजिए कंसिडरेशन। बी वेक्टर का कंसिडरेशन कीजिएगा, वेक्टर बी इक्वल्स टू, तो वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के होगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर सी क्या होगा हमारा? तो वेक्टर सी इक्वल्स टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है आपको? एलएचएस पार्ट को। तो एलएचएस पार्ट में क्या देखिए, ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो क्या है? वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी का वेक्टर। तो अगर आप बी प्लस सी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बी प्लस सी वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो बी प्लस सी में आपको देखिए ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी एक्स आई होगा, प्लस हो जाएगा बी वाई प्लस सी वाई जे होगा, प्लस बी जेड प्लस सी जेड के होगा। अब यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, ए को क्रॉस करना है बी प्लस सी के साथ। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्मेट पर लिखिए, ठीक है ना? तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आई जे के। आई का वैल्यू क्या होगा? ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी वाई, और ये क्या हो जाएगा? बी जेड प्लस सी जेड। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट को लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको आई निकालना है तो ये लाइन आपको बता चुके हैं, ये कॉलम और ये कॉलम छूट जाता है। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये लाइन अगर छूट जाएगा तो हमारा ये दोनों बचेगा। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए वाई इंटू बी जेड प्लस सी जेड माइनस ए वाई इंटू बी जेड प्लस सी जेड माइनस क्या हो जाएगा? ए जेड इंटू बी वाई प्लस सी वाई। ये आपका आई वेक्टर होगा। ये कौन सा वेक्टर होगा? आई वेक्टर। फिर माइनस, फिर क्या आएगा? माइनस। जब जे निकालेंगे तो ये छूटेगा, तो ए एक्स इंटू ए एक्स करली ब्रैकेट ए एक्स इंटू बी जेड प्लस सी जेड माइनस क्या हो जाएगा? ए जेड इंटू क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी एक्स होगा। ये आपका जे वेक्टर होगा। फिर प्लस, फिर क्या आएगा हमारा? प्लस आएगा। तो प्लस में जब के निकालना है तो ये और ये छूटेगा, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स इंटू बी वाई, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स इंटू बी वाई प्लस सी वाई माइनस क्या हो जाएगा? ए वाई इंटू बी एक्स प्लस सी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स प्लस सी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज के। तो इसकी इक्वेशन ए कंसीडर कर दो। इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं? ए कंसीडर कर देते हैं। अब आपको आरएचएस पार्ट निकालना है, ध्यान दीजिएगा।
RHS पार्ट। तो RHS पार्ट जो है आपका ध्यान दीजिएगा क्या है, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो आप पहले A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B निकालिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, I J K, ठीक है, AX AY AZ BX BY BZ, क्लियर है। इसके बाद इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि AXI निकालना है तो क्या हो जाएगा, AY इंटू BZ माइनस BY इंटू AZI माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, ब्रैकेट यहाँ पे जब J निकालना है तो AX इंटू BZ क्या हो जाएगा, AX इंटू BZ माइनस क्या हो जाएगा, AZ इंटू BX, ये J हो गया, प्लस जब K निकालना है तो क्या हो जाएगा, AX इंटू BY माइनस क्या हो जाएगा, BX इंटू AY, ये हमारा K निकल गया, K निकल गया। उसी तरह से आपको निकालना है A क्रॉस C निकालना है, किसका निकालना है, A क्रॉस C निकालना है। तो A क्रॉस C के लिए सबसे पहले फिर डिटर्मिनेंट फॉर्मेट I J K, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्मेट लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट अगर लिखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट होगा क्या होगा, AX AY AZ CX CY CZ, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए AY इंटू CZ माइनस क्या हो जाएगा, CY इंटू AZ I माइनस ब्रैकेट ओपन, J निकालना है तो क्या होगा, AX इंटू CZ, AX इंटू CZ माइनस AZ इंटू CX J प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस जगह पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, K के लिए AX इंटू CY, AX इंटू CY माइनस CX इंटू AY, CX इंटू AY, ये K हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, इसको 1 कंसीडर कर दीजिए, इसको 2 कंसीडर कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को इक्वेशन ऐड 1 प्लस 2, ठीक है, 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो तो क्या आ जाएगा, देखिए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोनों को, ठीक है, इसको अगर ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आई कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए AY कॉमन है, तो AY कॉमन है तो AY कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, BZ प्लस CY बचेगा, देखिए BZ प्लस CZ बचेगा, सॉरी BZ प्लस CZ बचेगा, इसमें माइनस, ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा मेरे भाई, दोनों में देखिए AZ कॉमन है तो AZ कॉमन निकला, तो क्या बचा है यहाँ पे BY, यहाँ पे CY, तो क्या हो जाएगा, BY प्लस CY, ये आपका I निकल गया, ये आपका I निकला, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब हम लोग J कंपोनेंट पे आते हैं, देखिए तो दोनों में क्या है, हमारा AX कॉमन है तो AX को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, BZ प्लस CZ माइनस BZ प्लस CZ माइनस, इसमें और इसमें देखिए तो AZ कॉमन है तो क्या हो जाएगा, AZ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, BX प्लस, सॉरी इन दोनों में I यहाँ पे BX प्लस CX, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट J हो गया, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे आ रहे हैं, इसमें तो इन दोनों में देखिए AX कॉमन है तो AX बाहर निकल जाएगा तो दोनों में बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, BY प्लस CY माइनस, ये दोनों में ध्यान दीजिए क्या कॉमन है हमारा, AY कॉमन है, AY कॉमन है तो AY को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, BX प्लस CX, क्या हो जाएगा, BX प्लस CX ब्रैकेट क्लोज K, तो ये इक्वेशन B हो गया। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन A और ये इक्वेशन B, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है, इसका मतलब क्लियर होता है A क्रॉस B प्लस C इक्वल होगा, बोलता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C का, और ये जो कंडीशन होता है इसी कंडीशन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन।
मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है यहाँ पर। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर है, तो दो पैरेलल वेक्टर में एक पैरेलल वेक्टर ये भी हो सकता है, ठीक है, और एक पैरेलल वेक्टर ये भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो थीटा है आपका 90 डिग्री है और इसमें थीटा क्या है हमारा 180 डिग्री है। तो याद कीजिएगा, मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन वेक्टर बी का मॉड्यूलेशन साइन थीटा एन कैप होता है, ठीक है, साइन थीटा एन कैप होता है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मॉड्यूलेशन बी का मॉड्यूलेशन इंटू साइन 90 डिग्री, सॉरी पैरेलल में 0 डिग्री होता है मेरे भाई, सॉरी 0 डिग्री 180 डिग्री, साइन 0 डिग्री होगा यहाँ पे, क्या होगा साइन 0 डिग्री एन कैप, 90 नहीं 0 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 एन कैप। तो अगर 0 मैग्नीट्यूड है और उसमें डायरेक्शन लगा हुआ है तो ये क्या होगा नल वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। तो ये एक डायरेक्शन वाला हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मॉड्यूलेशन बी का मॉड्यूलेशन इंटू साइन 180 डिग्री एन कैप। तो इस कंडीशन में भी हमारा ए क्रॉस बी जो है वो 0 एन कैप आएगा, मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन इंक्लूड है, इसका मतलब क्या होगा नल वेक्टर होगा। ये भी आपको नल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, मतलब कि दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऑलवेज गिवन नल वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर का चाहे वो 0 डिग्री का हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री का हो, वैसे दोनों ही कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या देता है नल वेक्टर देता है, मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है। इसमें इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ देन फाउंड नल वेक्टर। जनरली क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है ए का मॉड्यूलेशन बी का मॉड्यूलेशन इनटू साइन थीटा एन कैप होता है, साइन थीटा एन कैप होता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो यहाँ पे क्या होगा वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन और इटसेल्फ में एंगल कितना होगा साइन 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 डिग्री एन कैप होगा ना मेरे भाई। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0 एन कैप आएगा। 0 एन कैप मतलब क्या हो गया हमारा, ये भी आपका नल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 है इसमें आपको नल वेक्टर मिलता है। तो हमने टोटल हम लोग रूल 7 देखे क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसमें ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट देखे और सबसे जो बेसिक रूल था, सबसे पहला रूल हमारा ये था, जो रूल नंबर 1 था, इसको पढ़ाइए, हमारा मेन रूल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटेटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। और अगर दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमारा नल वेक्टर मिलता है। और कोई भी वेक्टर का इटसेल्फ में क्रॉस किया जाए तो उसका भी क्या रिजल्ट मिलता है नल वेक्टर मिलता है। लेकिन इटसेल्फ वाला की बात करें और दो पैरेलल वेक्टर की बात करें डॉट में, तो हमारा 0 नहीं मिलता, नल वेक्टर नहीं मिलता, उसका मैग्नीट्यूड्स मिलता है। तो यही हमारा बेसिक सा डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।